आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो 8 क्लास का बुक है किसलय हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट जो है 10th के स्टूडेंट के लिए जो कि हिंदी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट रखते हैं जैसे उर्दू, और उसके साथ ही और भी कई सब्जेक्ट हैं उनमें जो कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो ये 10th के लिए और 8 क्लास के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रेमचंद का जो दूसरा चैप्टर है, प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह। और इस चैप्टर की यदि हम बात करें, ईदगाह की बात करें, तो ये यहाँ से प्रश्न जो है UGC नेट में भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईदगाह जो है प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पहला प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल सकता है कि यह किस पर आधारित है। तो बाल जो बच्चों का जो मनोविज्ञान है उस पर आधारित है कि बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, बच्चे कैसे सोचते हैं। खासकर बच्चों का जो मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उसका वातावरण पर हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसका उन्हें प्रभाव देखने को उस पर मिलता है। तो इसी क्रम में यदि हम इस पात्र की जो कहानी है, कहानी के जो पात्र हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी में हम लोग देखेंगे क्या क्या ऐसी बातें हैं और फिर हम अंत में आप सबसे इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी बात करेंगे। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। इस कहानी का जो पात्र है हामिद, खिलौने के जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो देखिए कहानी स्टार्ट होता है। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईद की ईदगाह जाने की जो तैयारियां हो रही है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। तो छोटे बच्चों में ऐसा होता है, जब कुछ पैसे मिलते हैं तो वह क्या करते हैं, पैसे को बार बार निकाल कर देखते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसकी माँ बाप पिछले वर्ष हैजे के चपेट में आने से, यानी कि हैजा बीमारी होने से उनका देहांत हो गया है और उनकी माँ न जाने क्यों पीली होती यह एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है, मतलब अमीना उसका देखभाल करती है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो गया तो क्या होगा। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गया हो। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी मारकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक दूर तक चली जा रही है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम के निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे के लिए झुक जाते हैं, मतलब जो ईदगाह पर हैं वहाँ नमाज के लिए सभी जो है गए हुए हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रियाएं होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ
साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा और नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह अपने हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, सोहन, हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब गुस्सा जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे के दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे में रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से भी ज़्यादा फायदा किसमें है? तो यह चिमटा में। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगा, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज़ न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौना का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर वे थे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगा। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे के हैं? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे में जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस।
रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो ये जो है, इससे कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो अभागिन है, भागिन स्त्री, गत मने पिछला, दिल का चोटना मतलब अफसोस होना, ईदगाह मतलब वह स्थान जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, सिजदे मतलब सम्मान में सर झुकना, निगाह मने दृष्टि, प्रदीप्त मने जला हुआ, मशक मने पशु की खाल से बना हुआ थैला, भिस्ती मने मशक में पानी भरने वाला, पोथा मने मोटी किताब कॉपी, उपेक्षा मने नज़रअंदाज, विवेक मतलब भला बुरा का ज्ञान, जब्त मने दबाया हुआ, गदगद मने अत्यंत प्रसन्न, दामन मने आंचल, ठोस मने मजबूत। तो ये जो हमारा ईदगाह चैप्टर था, इसका हम लोगों ने पाठ किया, हमने पढ़ा। और इसमें जो हम लोग देखते हैं बच्चों की हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, जिसमें कि देखेंगे जीन पियाजे हो या वाइगोत्स्की हो, कोलबर्ग हो, इन सब ने अध्ययन किया है। और बताया जाता है कि बच्चे जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल को वह बखूबी समझते हैं। तो हम यहाँ पर हामिद की यदि हम बात करें तो हामिद जो है वह अभाव में जीवन जिया है, उन्होंने गरीबी को देखा है। तो जो है मैच्योरिटी उनमें जो है, परिपक्वता, वह समझ जो है जो उस अवस्था में होनी चाहिए उसे बचपन में ही मिल गया है। तो अभाव के कारण जो है यह बचपन जो है उनका परिपक्व हो गया है। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने पाठ को पढ़ा है और हम लोग इसका प्रश्न भी जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे सभी प्रश्नों के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए। और कविता का भी जो है वो भी बहुत जल्द आप सबके लिए आएगा। तो ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट जो एनटीए एग्ज़ाम कराती है, यूजीसी नेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर के लिए होता है। और 8 क्लास तो है ही, उसके बाद 10th में जो उर्दू रखते हैं, उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं, मतलब अहिंदी भाषियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।